दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12th में जो हमारा एक आज हम पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं और चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आज फ्रेंड्स अब हम ऐसे ही कंटिन्यूस अपने वन बाय वन पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ मेक इट confirm that you are subscribed my channel। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ चार्जेस। तो जो चार्जेस की ओरिजिन हुई कहाँ से, कैसे हुई, तो ये जो चार्जेस की ओरिजिन है वो एक एंशिएंट ग्रीक जो वर्ड मतलब ग्रीक कंट्रीज है वहाँ से हुई। वहाँ से ये वर्ड आया। एक वर्ड था पहले वहाँ पर इलेक्ट्रम। ठीक है, तो इलेक्ट्रम का मतलब क्या रहता है, टू बी अट्रैक्ट। ठीक है, टू बी अट्रैक्ट यानी किसी की ओर खींचना। ठीक है, टू बी अट्रैक्टेड। एक्चुअल में एक देयर वाज अ मेन मतलब एक जैसे कहना चाहिए जो जानवर वगैरह को चरवाते हैं ना, शेफर्ड वगैरह, तो उसने क्या किया, एक प्रकार से उसने एक उसके हाथ में एक रॉड आई और रॉड से उसने एक पत्थर को, स्टोन को टच किया तो वो उससे टच हो गई, मतलब उसकी तरफ से अट्रैक्ट हो गई। तो अट्रैक्ट जो वर्ड आया वो उसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ से वो वर्ड आया इलेक्ट्रम। ठीक है, तो ऐसा कई बार ये देखा गया है। ये जो फिनोमिना था लगभग करीब करीब आज से यानी 600 BC यानी बिफोर क्राइस्ट ये देखा गया था। ये एक इंसिडेंट हुआ था, ये एक मतलब इंसिडेंट ही कहना चाहिए। तो उन्होंने ये देखा कि एक एम्बर जो सब्सटेंस आता है, यानी एम्बर को जब पीस एक एम्बर का पीस लिया गया और उसको जब रब किया गया है ना, उसको रबिंग की गई। तो रबिंग करने से क्या होता है एक्चुअल में, तो जैसे ही रब करते हैं तो वो एक सॉलिड जैसे सब्सटेंस है ना, तो रब करने पर उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं बाहर, छोटे मोटे जो बर्ड के फीदर है ना, जो पंख वगैरह है, वो उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं, मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उस तरह में देखा गया कि उसकी तरफ एम्बर तो एक्चुअल में एक इस तरह का ये स्टोन है। ठीक है, एम्बर स्टोन आप लोगों ने बच्चों को देखा भी होगा कई बार, जो नदी के मुहाने पर मतलब कलरफुल स्टोन निकलते हैं वो एम्बर ही कहलाते हैं। तो उससे जब क्या होता है, रब करने के बाद जब ये पंख ये जो फेदर्स वगैरह चिपकने लगे तो ये समझ में आया कि ये अब इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आ गई कि ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ से एक वर्ड जो आया इलेक्ट्रम, यानी इलेक्ट्रम जो वर्ड था अट्रैक्ट, तो उससे इसका मतलब है कि ये जो है इलेक्ट्रम एक सब्सटेंस हो गया, इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रम, और इसमें जो प्रॉपर्टी आ गई उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये वर्ड आया इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब ये बाद में फिर इसके बाद में और भी रिसर्च हुई और ये पाया गया कि ये एक्चुअल में इसके पास एक ताकत है, एक पावर है, और वो जो ताकत है वो इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रिक है या इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी अपन बोल सकते हैं। ये एक प्रकार का चार्ज है। अब एक्चुअल में चार्ज है क्या फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये बताऊं कि जो चार्ज है वो किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। ये एक हर जो सब्सटेंस है उसकी एक ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज। और फिर सेकंड मैटर ये है कि उसकी तो प्रॉपर्टी होती है, ये जो चार्ज है इट कैन बी ट्रांसफर्ड, ये देखा गया है कि ये चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र भी की जा सकती है। ये दो टाइप की भी होती है, मतलब इसके टाइप यदि देखेंगे तो ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, मतलब ये दो टाइप के चार्जेस भी होते हैं। चलिए एक स्लाइड में देखते हैं अपन। देखिए ये जो है, आप ये समझो कि एक टाइप का ये है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या रहता है, एक रॉड है
ये ग्लास की रॉड है, ग्लास की रॉड के ऊपर क्या किया गया, यहाँ पर इसको रब किया गया, ठीक है। इसके ऊपर ये सिल्क है, ये सिल्क को इसके ऊपर रबिंग करेंगे तो क्या होगा, तो सिल्क देखें, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द रबिंग ऑफ टू सुटेबल बॉडीज, है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी। तो उसमें क्या रहता है कि एक्चुअल में जब इसको रब करेंगे तो जो ग्लास है उसके ऊपर क्या इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये ध्यान देना, ग्लास की रॉड पर इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन लूजली होते हैं, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन क्या हो जाता है, कमजोर होता है। तो वर्क फंक्शन कमजोर होने से इसके ऊपर कपड़े से रब करते हैं तो एक्चुअल में किसका एरिया ज़्यादातर पे फोर्स लगता है, रॉड के एरिया पे ज़्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। तो रॉड के जो ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं इस सिल्क पर, ठीक है। तो जब एक्चुअल में ये न्यूट्रल था पहले, है ना, इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन भी थे और प्रोटॉन भी थे, यहाँ पर नेगेटिव। तो एक्चुअल में जब रब किया गया तो लूजली जो था, ये तो बहुत स्ट्रांग होते हैं प्लस वाले चार्जेस, तो अब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर से रब करते चले गए और किस में चले गए, इस पूरे सिल्क में आ गए। तो सिल्क में आ गए तो सिल्क हो गया नेगेटिवली चार्ज और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इन ग्लास rods are loosely bonded in it than the electron in the silk. So when glass and silk are rubbed together, they comparatively loosely bonded electron glass get transferred to silk, है ना, तो ये इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। The same thing यहाँ पर जब हम किस पर अपन रब करते हैं, किसी जानवर की खाल वगैरह जो होती है ना, उसको फैलन बोलते हैं। तो ये फैलन का जो क्लॉथ है, इसको यदि एबोनाइट पर यदि अपन रब करेंगे, तो एबोनाइट पर यदि रब करते हैं तो देखिए यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है, हेवीएस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो किस में चले जाते हैं, देखो ये फैलन से कहाँ चले जाते हैं, रॉड पे चले जाते हैं। या तो इस तरह से ही क्या होता है, ये फ्लानेल की जो क्लॉथ होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। मतलब देखें, इलेक्ट्रॉन इन फर, मतलब किसी का भी जानवर की खाल वगैरह ले सकते हैं, आर लूजली बाउंडेड इन इट देन द इलेक्ट्रॉन इन द एबोनाइट। सो व्हेन एबोनाइट एंड फर आर रब टुगेदर दे कंपैरेटिवली लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर गेट ट्रांसफर टू एबोनाइट, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें ट्रांसफर हो जाती है। एज अ रिजल्ट एबोनाइट बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड फर बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। अब देखते हैं, एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो है बॉडी का, वो चाहे नेगेटिवली हो चाहे पॉजिटिवली हो, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, विच इज डन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यदि इलेक्ट्रॉन को यदि हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं तो एक में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो वो नेगेटिव, और जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है वो पॉजिटिव। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय अ बॉडी देन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द बॉडी नेगेटिव। इफ two bodies from the following list are rubbed then the body appearing early in the list positively charged। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दी। एक बात याद रख लें कि यदि अपन किसको रब करेंगे तो क्या आएगा, जैसे फर, ग्लास, ठीक है, ये एक पेयर हुआ, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, कॉटन वुड्स, सीलिंग वैक्स, एम्बर, रेजिन, सल्फर, एबोनाइट। तो यहाँ जल्दी देखें, यदि अपन ग्लास रॉड और सिल्क यदि अपन इन दोनों को रब करेंगे तो ग्लास रॉड क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, और सिल्क हो जाता है नेगेटिव। यदि वुल या फ्लानेल के क्लॉथ को यदि एम्बर, एबोनाइट, रबर या प्लास्टिक इन सब पे रब करेंगे तो ये सब चीज़ें जो है ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये वुल फ्लानेल जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। एबोनाइट यदि पॉलीथीन पर रब करेंगे तो क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, पॉलीथीन नेगेटिव हो जाती है। और कॉम्ब और ड्राई हेयर को यदि करेंगे तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव हो जाता है, कॉमन है यहाँ पर। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा, कभी आप गर्मी के दिनों में यदि आप कॉम का यूज़ करते हैं तो उससे कुछ कागज़ वगैरह के जो कपड़े हैं यदि पहले रब करो उसके बाद यदि कागज़ के कपड़े अटैच करो तो अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपने इस तरह से। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और भी अपन देखते हैं, चार्ज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं।
वो तो मैंने बता दिया कि हमेशा जो चार्ज होता है वो टू फॉर्म में होता है। चार्ज ऑलरेडी मतलब हमेशा जो एक्सिबिट करता है, क्या क्या करता है, चाहे तो चार्जेस हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी शो करता है। मैग्नेटिक फील्ड, एक बात याद रखिए, यदि चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और रेस्ट पोजीशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो करता है। ठीक है, रेस्ट में कभी भी मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं होता। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये दो टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के। यदि सेम चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा सेम चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं। ठीक है, रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट चार्ज जो है वो हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट, ये बात आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी आप समझ लो कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम। ठीक है, ये क्या होती है, कूलाम एसआई यूनिट, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को जनरली क्या रहता है, फिफ्थ मैटर आप इसको नोट कर लें, मैं अलग से बता देता हूँ। प्रोटॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और जो है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, तीन सब पार्टिकल्स हैं न्यूट्रॉन्स। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो चार्जेस है, ये चार्जेस है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो प्रोटॉन का, वैसे तो आप लोग मास याद कर लेना, इन सब के मास कितने कितने होते हैं, फिर अपन इन पे चार्जेस याद करेंगे। ठीक है, सबसे इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है वो आप लोग याद करें, 1.67 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम, और इसका भी लगभग इतना ही होता है न्यूट्रॉन का, 1.67 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम। जबकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम। चार्ज जरूर इन पर अलग अलग होता है, लेकिन किस पर होता है, देखो चार्ज एक्चुअल में प्रोटॉन पर होता है +1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम। लेकिन यहाँ पर तो चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इसको यदि यूनिट चार्ज यदि हम बात करें, यूनिट चार्ज, तो इस पर होता है +1, इस पर होता है -1, इस पर होता है नल। अब याद रखें, नेक्स्ट मीटर याद रखें कि नोट करके देखें, इफ चार्ज और मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज इज ट्रांसफर्ड, यदि अपन इसको ट्रांसफर कर दें, देन जिससे इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं उसका वेट कम हो जाता है, जिस पर हो रहे हैं उस पर वेट बढ़ जाता है, ये याद रखें। ठीक है, देन substance which lost the electron, जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, become less in weight। ठीक है, वो क्या हो जाता है, वेट में लेस हो जाता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, सब्सटेंस विच गेन्ड इलेक्ट्रॉन, जिसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेट हेवियर, मतलब वो क्या हो जाता है, थोड़ा भारी हो जाता है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास 3 सब्सटेंस है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
इसने क्या किया, ए का नेगेटिव हो गया, बी का पॉजिटिव हो गया और ये न्यूट्रल है। तो अब देखो, चूंकि अब इसमें कौन हेवियर होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किसने लिया है, ए ने लिया है, तो ये हेवियर हो गया। अब किसने दिया है, तो बी ने दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइटेस्ट हो जाएगा। तो बीच में कौन आएगा, सी आएगा। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो लाइटर, इसने लिया इसलिए ये हेवियर। ठीक है, ये बहुत सिंपल से था। अब एक चार्ज को जनरली याद कर लें। चार्ज जो है क्या, चार्ज अमाउंट इज शोड, यदि इसको अपन शोड करेंगे तो वो किससे करेंगे, या तो कैपिटल क्यू से और स्मॉल क्यू से। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आप ये याद रखें कि जब भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, whenever electron is exchanged, ठीक है, यानी यहाँ पर एक्सचेंज किए जाएं, जब भी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, जब भी किए जाए, ध्यान देना इस बात को, अनदर, तब क्या रहेगा, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। मतलब ये हो सकता है, मीन हम ये बोल सकते हैं, मीन कंप्लीट कोफिशिएंट ऑफ ई नेगेटिव, मतलब इसकी वैल्यू होती है 1.10⁻⁶ -19 मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन इस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा तो एक बात याद रखें, यानी ई का कंप्लीट कोफिशिएंट होगा, यानी एक ई होगा या आप 2 ई होगा या 3 ई होगा, लेकिन इसका फ्रैक्शनल नहीं होगा। ठीक है, इसको अपन लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, याद रखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये कहलाता है। ठीक है, तो मतलब अपन इसको क्या बोल सकते हैं, Q = +-NE हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे अपन n को भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल देता हूँ। सपोज करो, एक आप समझे, अ बॉडी हैज 1.6 माइक्रोकूलम चार्ज। तब अपने को बताना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उनने लिया। तो अब देखो, अभी आपको मैंने बताया कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q बराबर से NE। Q की वैल्यू है कितनी, 1.6 10⁻। अब सुनो, माइक्रो है मतलब 10⁻6 है, n का तो पता नहीं, E की वैल्यू है 10⁻⁻19। यदि हम इसको डिवाइड कर दें तो n = आ जाएगा 1.6 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻19। ये पूरा कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो 10⁻13 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। चलिए, वन थिंग मोर प्रॉपर्टी थोड़ा याद कर लो। चार्ज जो है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मतलब इट हैज नो डायरेक्शन। मतलब एक यदि चार्ज है तो उसके चारों तरफ ही एक फील्ड बनेगा। ठीक है, इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, अगला याद रखें कि जो चार्ज है इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर। मतलब देखें, ये इसको अपन कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली ट्रांसफर्ड कर सकते हैं।
सपोज करो एक बॉडी है, इस पर क्या हुआ, +3 चार्ज, +5 चार्ज और +10 चार्ज, ठीक है, 3 अलग अलग चार्जेज हैं। यदि ये मान लेते टकरा जाए तो क्या हुआ, ये 3 वाला जो था ये हो सकता है 7 पे चला जाए, ये 5 वाला हो सकता है 1 पर आ जाए। तो अभी टोटल कितना था, इस पर 18 कूलम चार्ज था, तो अभी भी यहाँ पर अब यहाँ पर 10 कूलम चार्ज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर रिमेन इक्वल चार्जेस ही बने रहेंगे, बिकॉज इट इज, ये कंजर्व है, याद कर लेंगे, ये क्या है, कंजर्व्ड। इसको आप लॉस्ट नहीं कर सकते, हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। और वन थिंग मोर इम्पॉर्टेंट है कि ये था कि अपन ये बोल सकते हैं कि रिलेटिवली ये इनवेरिएबल है। मतलब मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि रिलेटिवली यानी रिलेटिवली ये क्या है, इनवेरिएबल है। इनवेरिएबल मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। ये मतलब इससे स्पीड का कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने पहले बताया यदि स्पीड है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा होगा, बट नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए अब आपको सब्सटेंस के आपको मैंने पहले भी बता दिए, लेकिन आप नॉर्मली सुन लेते हैं अपन। कंडक्टर जो है ये क्या सब्सटेंस होते हैं, अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो। अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या होने देते हैं, ये फ्लो होने देते हैं। एक बात याद रखना, मीन इट हैज मेनी, मतलब इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट हैज मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मेटल वगैरह जितने भी है सब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। और अगला जो है वो जो नॉन कंडक्टर बोलती है इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब यहाँ पर डोंट अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इट हैज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब चार्ज का जो है ट्रांसफर कब होता है, तो देखो सिंपल सा है कि चार्जिंग ऑफ बॉडी वो कितने टाइप से होती है। पहला जो है वो अपन ये बोल सकते हैं कि रबिंग से, पहला तो है रबिंग से कैसा है कि यदि मान लेते हैं कि मैंने इस क्लॉथ पर इसको क्या किया, एक कपड़े को इसको रब किया, तो क्या होगा, इसमें चार्जेस हो जाएगा, है ना। एक बात ध्यान दें कि यहाँ पर ये दोनों ही कैसे थे, पहले न्यूट्रल थे, ये दोनों ही क्या थे, आपके न्यूट्रल थे, लेकिन चार्जिंग से एक पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर सपोज करो कि ये ग्लास रॉड है ना, यदि ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क है, तो क्या होगा, सिल्क नेगेटिव हो जाएगा, ग्लास रॉड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी ना। पहला तो आपका रबिंग हो गया। दूसरा जो रहता है कंडक्टर, तो कंडक्टर में क्या रहेगा, सपोज करो ये कोई मेटल रॉड है और ये दूसरी भी एक मेटल रॉड है, ये ऑलरेडी चार्जेस है, ये तो इंसुलेटर थे दोनों, ये चार्ज है, तो चार्ज होने से, और ये क्या है अभी नॉन चार्ज है, ठीक है। तो नॉन चार्ज को जब टच करता है तो क्या होता है कि इन दोनों में टच करने के बाद इन दोनों में भी चार्जेस आ जाते हैं, वो कम ज़्यादा होता है, ये बात अलग है, ठीक है। ये आपको बता दिया। और थर्ड क्या है, एक तरह से इंडक्शन भी होता है। इंडक्शन कैसा रहता है, देखो ये एक बॉडी है, ये बॉडी में ये एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये चार्ज बॉडी है और ये अभी नॉन चार्ज है,
जब इसके करीब लाएंगे हम बिना टच किए, इसमें तो ये क्या होता है टचिंग होगी, ये तो क्या होता है टचिंग होती। अब इसमें क्या होता है विदाउट टच, टच नहीं होता। तो क्या होता है कि ये इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों होते हैं, ध्यान देना, माइनस प्लस सभी चीज़ें होती है। लेकिन जब इसको करीब लाते हैं तो लाने पर क्या होगा, ये माइनस है तो इसकी जो पॉजिटिव है वो इसकी तरफ खसक जाते हैं और नेगेटिव से दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी जो बॉडी है इसका एक पार्ट इस तरफ का ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, पीछे तरफ का क्या हो जाता है नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इसको अपन लोग बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने छोटी सी बातें देखे चार्ज के बारे में, और जो बाकी जो अदर डिटेल्स है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और जो आप लोग पहली बार जुड़े इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।